अंता विधानसभा उपचुनाव ने राजस्थान की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। एक और कांग्रेस अपने अनुभवी नेता प्रमोद जैन भाया के भरोसे मैदान में उतर चुकी है, तो दूसरी ओर बीजेपी अपनी रणनीति को जातीय समीकरणों के हिसाब से बुन रही है। लेकिन असली चुनौती और मुकाबले की धुरी बनकर उभरे हैं नरेश मीणा, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस त्रिकोणीय लड़ाई को बेहद रोमांचक बना चुके हैं। त्रिकोणीय लड़ाई में क्यों कह रही हूं, क्योंकि नरेश मीणा ने कुछ ही दिनों पहले जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, तो उससे पहले कांग्रेस से उम्मीद जताई थी कि वे उन्हें टिकट दे दें। लेकिन कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को घोषित कर दिया कि ये उम्मीदवार है हमारे यहाँ से, तो नरेश मीणा ने अब जो है अपनी निर्दलीय उम्मीदवारी को साबित कर दिया है कि मैं जी निर्दलीय लड़ूंगा। और उन्होंने एक बात और साफ कही थी कि बीजेपी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आके मेरे को टिकट दे, मैं टिकट नहीं लूंगा। अब इसीलिए ये लड़ाई क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई बन चुकी है। नरेश मीणा की मीणा समाज में गहरी पकड़ है, युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता है और 2024 के चुनाव में शानदार प्रदर्शन ने उन्हें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए गंभीर चुनौती बना दिया है। अब उनका खुलकर कांग्रेस नेतृत्व पर हमला करना और निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान दोनों दलों की रणनीति को झकझोर चुका है। एक बार अंता में जीत के बड़े फैक्टर यानी जाति समीकरण की बात करते हैं और आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि अंता में नरेश मीणा किस रूप में उभर कर आ सकते हैं। अंता में माली, मीणा और अनुसूचित जाति के वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अंता में कुल 2,27,563 मतदाता हैं, 1,16,405 पुरुष हैं, 1,11,154 महिलाएं हैं और 4 वोटर थर्ड जेंडर के हैं। अंता में 40,000 माली वोटर हैं, 30,000 मीणा वोटर हैं, 35,000 अनुसूचित जाति और 8,000 मुस्लिम और धाकड़ समाज के लोग हैं। यानी इस पूरे मामले का, इस पूरे गणनाओं का, इन पूरे अंकों का कंक्लूजन ये है कि माली समाज के वोट किसी भी उम्मीदवार की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और भाया जहां माली समाज का मजबूत समर्थन पाने की कोशिश में है, वहीं नरेश मीणा समाज और युवा वोटर को साधने में लगे हुए हैं। एससी और अन्य वर्गों में भी अब बंटवारे की स्थिति बन गई है, जिससे मुकाबला और टेढ़ा हो गया है। अंता का राजनीतिक इतिहास बताता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला हमेशा करीबी रहा है, लेकिन इस बार नरेश मीणा के आने से पूरा गणित बदल गया है। ऐसे में 11 नवंबर को होने वाले मतदान और 14 नवंबर को आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि क्या परंपरागत पार्टियों में से कोई जीत दर्ज करेगा या नरेश मीणा एक बार फिर राजनीति की धारा को मोड़ने में सफल हो जाएंगे। एक बात तय है, लेकिन इस बीच अंता उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि राजस्थान की भावी राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला बन चुका है। अब देखिए 11 नवंबर को चुनाव है और चुनाव से पहले प्रचार प्रसार तेज होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस प्रचार करेगी तो दूसरी तरफ अभी बीजेपी ने जहां अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, घोषित करने के बाद वो भी मैदान में उतर चुकी होगी। लेकिन नरेश मीणा जहां अब लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, देखना इस रोमांचक मामले में ये होगा कि सीट कौन लेकर जाता है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप क्या अनुमान लगाते हैं और किस पार्टी को और किस नेता को आप सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ, मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।